नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। जो 22 अगस्त तक बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। एनटीए ने AIEEA के साथ यूजी और पीजी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने AICE और AIEEA के साथ ही परीक्षा 2021 रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इसके अनुसार अब यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 30 अगस्त तक है और साथ ही पीजी के लिए PhD के साथ पंजीकरण करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2021 तक। ऐसे में जो उम्मीदवार इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उम्मीदवार अधिकारी साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस संबंध में कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते तो nta.ac.in पर ऑफिशियल पोर्टल पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस पर ध्यान दें कि AIEEA की यूजी के लिए सुधार विंडो 24 अगस्त को खुलेगी, जो 25 अगस्त 2021 को बंद हो जाएगी। वहीं AIEEA के पीजी में भी AICE GRF के लिए सुधार विंडो 28 अगस्त को खुलेगी, जो 31 अगस्त 2021 को बंद हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेकर 50,000 से अधिक शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों की होगी भर्ती। बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर प्राथमिक स्कूलों तक के लिए 45,500 शिक्षकों और 5,300 प्रधान अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। खास बात है कि नियोजित के साथ ही शिक्षकों के जरिए होगी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसमें 1994 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। बिहार में निजी शिक्षकों की बंपर भर्ती जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। इन्होंने बताया कि 2006 से लेकर अब तक जो बहाल नियोजन इकाइयों के माध्यम से इकाई है, उसके अनुभव अच्छा नहीं रहा है। शिक्षा के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर खड़े हो सवाल के कारण विभाग ने यह बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए करने का फैसला किया। हालांकि 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली कब होगी, अभी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। हालांकि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर नियम जारी कर दिए गए हैं। नीट आंसर की रिलीज 23 अगस्त तक दर्ज कराएंगे आपत्ति। नेशनल एंट्रेंस रिटन टेस्ट के लिए आंसर की जारी कर दी। नीट के साथ ही प्रोविजनल आंसर की और आंसर सीट सभी उम्मीदवारों के रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेज दिया गया। ऐसे जो श्रेणी इस परीक्षा में शामिल हुए वे अब चेक कर सकते हैं। वहीं प्रवेश परीक्षा 14 अगस्त को आयोजित की। जिसके अलावा अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि उनके उत्तर की जांच ठीक से नहीं हुई तो उनकी इसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देश में 24 घंटे मिले 34,557 नए संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के साथ ही 34,557 के साथ ही मामले सामने आए। इसमें 375 संक्रमितों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,61,344 हो गया, जो कि अब 151 दिन में सबसे कम रहा है। अब देश में कुल संक्रमण के मामलों में 1.15% के बाद ही सक्रिय मामलों की जांच की जाए, जिसके बाद ही पिछले साल मार्च के बाद से सबसे कम रही। महामारी की शुरुआत से अब तक देश भर में कुल संक्रमण का आंकड़ा 3,23,93,286 हो गया है। वहीं अब इस मामले के साथ ही मरने वालों की संख्या 4,03,664 हो गई है। राज्य में मिले कोरोना के महज 11 नए मरीज। सबसे ज्यादा जांच पटना में के दौरान पटना में 4 पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे चला गया। स्थिति यह है कि कल सिर्फ इन नए संक्रमित पाए गए थे। अब संक्रमित मिले 7 जिलों में पाए गए हैं, जिसमें से बिहार में 31 जिलों में शनिवार को 1 संक्रमित नहीं पाए गए। राज्य में सबसे अधिक 4 कोरोना संक्रमित पटना जिले में पाए गए, जबकि नालंदा जिला में भी 2 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अरवल जिला में 1, पूर्वी चंपारण जिला में, समस्तीपुर जिला में 1, सरन और वैशाली जिला में नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के शेष सभी 31 जिलों में नए संक्रमित नहीं पाए गए हैं। शिक्षा विभाग प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 23 अगस्त से फिर खुलेगा पोर्टल। निगरानी विभाग की जांच से जुड़े शिक्षकों प्रमाण पत्रों को लेकर वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए एक बार फिर से वेब पोर्टल को 23 अगस्त से खोला जाएगा। जी हां, ये पोर्टल 31 अगस्त तक खुले रहेगा। जांच में 5 प्रखंडों के बहुत सारे शिक्षक विशेष अभियान में भी अपना प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह EPF नंबर की गड़बड़ी थी। विभाग की ओर से उसे ठीक करा दिया गया। ऐसे शिक्षकों को एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें तक यह अंतिम अवसर है। इसके बाद शिक्षकों को भी कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था 2006 से 2015 नियुक्त शिक्षकों प्रमाण पत्रों की निगरानी विभाग जांच पर निगरानी रखी जाएगी। निगरानी हाईकोर्ट पर करी। इसके साथ शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों प्रमाण पत्रों से संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए जांच अभियान चला रहा है। 29 अगस्त को पटना में JDU राष्ट्रीय परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 अगस्त को पटना में होने वाली। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 28 अगस्त को होगी। पार्टी में कुछ इस तरह बदलाव होगा। इस कारण से बैठक का दृश्य भी कुछ बदला ही देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस बार वह जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में संजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं 29 को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के और केंद्रीय मंत्री RCP सिंह भी मौजूद रहेंगे। जमीन रजिस्ट्री कराने की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने एमिटेशन यानी दाखिल खारिज की शिकायतों को हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला लिया। जी हां, अब रजिस्ट्री में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन रजिस्ट्री के बाद एमिटेशन भी रहेगा। इस काम में सरकार IIT रुकड़ी की भी मदद लेगी। प्रयोग के लिए शेखपुरा जिला के एक गांव को चुना गया। प्रक्रिया रजिस्ट्री के लिए कोई आदमी अर्जी देगा तो उसे सबसे पहले सर्वे अमीन जमीन के प्लांट पर जाएंगे। वो बिकने वाली जमीन के प्लांट का नक्शा बनाएंगे। सर्वेयर या अमीन के प्लांट पर जाने की
सूचना जमीन बेचने या खरीदने वालों को दी जाएगी। इसकी मौजूदगी में चौदगी खाता, खीसरा और कुरबा के बाद प्लांट का नक्शा बनेगा, वो रजिस्ट्री के साथ लगेगा। उसके बाद अंचलाधिकारी इमिटेशन का प्रमाण देंगे। अब इमिटेशन के कागज पर नई खरीदार का नाम दर्ज हो जाता, बदलाव होगा कि दस्तावेज में कागज का नाम परिवर्तन के साथ प्लांट का नक्शा और फोटो भी रहेगा। खाता, खीसरा और रकबा भी फोटो में लगेगा। चौधरी का विवाद समाप्त हो जाएगा। रजिस्ट्री के बाद इमिटेशन कराने की पहली फसीहत से ही रजिस्ट्री से ई इमिटेशन का नक्शा देने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। दरभंगा के केवटी में महाराजी बांध टूटा, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जिले में केवटी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से शनिवार को मधोपट्टी पंचायत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित महाराजी बांध के पश्चिमी बांध करीब 20 फीट में दूसरे से भी पंचायत में तबाही मचानी शुरू हो गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पंचायत में पूर्व मुखिया अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि बांध के टूटने से पंचायत के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 और 13 आदि वार्डों में पानी का तेज से बाढ़ प्रभावित हो गया है। करीब 1 से 2 करोड़ के साथ गांवों के पाइप प्रवेश हो गया। बताया जा रहा है कि करजापट्टी और बरियोल पंचायत भी प्रभावित हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स के साथ यूएई रवाना हुए हर्ष विक्रम सिंह। जमुई के मलेपुर निवासी हर्ष विक्रम सिंह शनिवार को दुबई के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना हो चुके, जहां मौके पर 20 सितंबर को आयोजित होने वाले आईपीएल 2021 में भी कंपटीशन के लिए कैपिटल्स की गेट बंदी करेंगे। हर्ष के साथ लुकमान मोरीवाल, अमृत मिश्रा, त्रिफल पटेल सहित 15 खिलाड़ी है। इस बार बिहार के एकमात्र खिलाड़ी हर्ष विक्रम है जो आईपीएल का हिस्सा बने हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और प्रदर्शन बेहतर रहा तो हर्ष को भी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से रफ्तार से अब बड़ी खिलाड़ी को प्रभावित करने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले ही हर्ष ने भी कई मैचों में भी गेंदबंदी की रफ्तार और शानदार बल्लेबाजी से बड़े खिलाड़ी को प्रभावित कर चुके हैं। आपको बता दें कि 6 फीट 3 इंच के युवा खिलाड़ी हर्ष विक्रम सिंह आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए हैं। एसआरआई मिलियन मॉडल से बदलेगी गन्ना उत्पादक किसानों की तस्वीर। समस्तीपुर में गन्ना उत्पादक किसानों की एसआरआई के साथ ही मिलियन मॉडल से लेकर तस्वीर बदली जाएगी। गन्ने की खेती में इसके प्रसरण को लेकर रोजगारोन्मुखी व आर्थिक स्वावलंबी बनाए जाएंगे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान केंद्र में चल रहे हैं 5 दिवसीय परिषद के साथ ही प्रशिक्षण में इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें गन्ने की खेती और चीनी मिल पर आधार नहीं होगी, बल्कि स्वयं के उत्पाद पर भी किसी किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह ने बताया विश्वविद्यालय इसके लिए एक मॉडल तैयार करी है। उसका नाम एसआरआई मिलियन रुपीस मॉडल रखा गया है, यानी 1 हेक्टेयर में गन्ने का उत्पादन कर किसान 10 लाख का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। बाढ़ ने 100 करोड़ के सिल्क कपड़ों के ऑर्डर पर लगाया ब्रेक, 1500 परिवारों का काम रुका। बाढ़ के कारण भागलपुर जिले में बड़े पैमाने पर बर्बादी के लिए इसका असर कारोबार में दिखने लगा। जी हाँ, जिले के चंपानगर, मदनी नगर आदि क्षेत्र में बुनकरों की 1000 से अधिक पावरलूम पानी में डूबकर खराब हो गया। इसके कारण यहाँ के बुनकरों को भी सिल्क कपड़े के लिए मिले 100 करोड़ से अधिक के ऑर्डर पर ब्रेक दिख रहा है। बुनकरों पर दर्द है जो कोरोना काल में भी मिले हैं। ये ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाते तो उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान होगा। पिछले 1 सप्ताह से बुनकरों के घर में बाढ़ का पानी जमा है, पावरलूम डूब गया है, धागा खराब हो चुका है। ऐसे बुनकरों के लिए समय पर ऑर्डर पूरा करना मुश्किल है। उन्हें यह डर सताने लगा कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो बुनकरों के व्यापारी से कपड़ा तैयार करने के लिए कुछ मोहलत मांगी जा रही है। अभी तक सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिल सका। रक्षाबंधन पर आज पटना में महिलाएं सिटी सर्विस की बसों में करेगी निःशुल्क यात्रा। आज रक्षाबंधन पर महिलाओं को परिवहन विभाग ने एक बड़ी सौगात दी है। जी हां, भाई को राखी बांधने जाने के लिए बहनें अगर सिटी सर्विस की बसों से यात्रा करती तो उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि सिटी सर्विस की बसों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित सफर के तहत रक्षाबंधन पर उन्हें विशेष सुविधा के प्रदान की जाएगी। रक्षाबंधन के अवसर निःशुल्क यात्रा के लिए कई संगठनों के द्वारा अनुरोध किया गया है। पटना मेट्रो डिपो के लिए रानीपुर और पहाड़ी मौजा में होगा जमीन अधिग्रहण। पटना मेट्रो डिपो के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर 1 हफ्ता से 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद से यह निश्चित हो जाए किसी मौजा में पटना मेट्रो का डिपो बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के साथ रानीपुर मौजा और पहाड़ी मौजा में करीब 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन की ओर से किया जाना है। डिपो की जमीन के लिए स्थानीय किसानों के जमीन का अधिग्रहण होगा। नगर विकास और आवास विभाग की ओर से जिला प्रशासन को जमीन अधिग्रहण की अधियाचना पहले से भेज दी गई है। इसके लिए तहत जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश किया है। सुधरे बाढ़ के हालात, घटा नदियों का पानी, सड़क बननी शुरू। राज्य में नदियों का पानी घटने के बाद सड़क निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। इसके नई और बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कें मुश्किल है। साथ ही शामिल इसमें तहत राजधानी पटना में दीघा और दीदारगंज जेपी गंगा पथ परियोजना में शुक्रवार से बाढ़ के कारण जमा घाट की सफाई और मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया। हालांकि बारिश के संभावना को देखते हुए काम की गति फिलहाल धीमी है। दीघा से दीदारगंज और जेपी गंगा पथ के निर्माण में IIT रुकड़ी के विशेषज्ञों ने मंगलवार को निरीक्षण किया। नौजवार घाट से दीदारगंज तक करीब 4.1 किलोमीटर के हिस्से में 2 किलोमीटर तक पायों का फाउंडेशन वर्क पूरा हो चुका है। सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही काम जल्द शुरू हो जाएगा। साथ ही इस पर
पीएमसीएच कनेक्टिविटी के साथ ही फाउंडेशन और सब स्ट्रक्चर का काम हो जाएगा। अक्टूबर 2021 से लेकर सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पुराने महात्मा गांधी सेतु परियोजना के लिए 2 लेन की सड़क निर्माण फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। राजगीर में बनेगा 4 लेन एलिवेटेड रोड, भारत सरकार ने दी मंजूरी। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजगीर की कनेक्टिविटी को देखते हुए राजगीर के लोगों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। जहां सीएम नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट राजगीर 4 लेन एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई। बाद सरकार ने परियोजना के साथ ही हरी झंडी दिखा दी है। अब राजगीर जाना आसान हो जाएगा, साथ ही वहां के पर्यटन को भी प्रोजेक्ट बढ़ावा मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार ने 2 बार इसके लिए प्रस्ताव विचार करके सभी अधिकारियों के साथ स्थल भ्रमण करके महाग्रेकन को लेकर अंतिम रूप दिया। निर्देश के अनुपालन में पथ निर्माण विभाग के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अब भारत सरकार की सहमति प्राप्त हो जाएगी। इस परियोजना में 8.7 किलोमीटर लंबाई के एलिवेटेड पथ में रोप के वे के पास उतरने और चढ़ने के लिए रैंप भी बनेगा, जिसकी लागत लगभग 1300 करोड़ होगी। नालंदा के पर्वतारोहियों ने बढ़ाया बिहार का कद। नालंदा जिले के 2 पर्वतारोही प्रिया और गोपाल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली स्थित 20,000 की दुर्गम चोटी युमान पीक पर स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराकर जिले का नाम रोशन किया। जी हाँ, जहां अब वापस लौटने पर बिहार शरीफ के रेलवे स्टेशन पर दोनों का भव्य स्वागत किया। इस बिहार शरीफ की खंडमपुर मोहल्ला निवासी अनिल कुमार गुप्ता की पुत्री प्रिया कुमार, राजगीर के नई बोकर निवासी पंकज कुमार के पुत्र गोपाल कुमार ने इसके लिए केदारकांठा और फ्रेंडशिप की चोटी पर तिरंगा फहरा चुके हैं। शाहनवाज हुसैन बोले, रौसा की कलाकृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाएंगे पहचान। उद्योग मंत्री सहित शाहनवाज हुसैन शनिवार को रौसा स्थित मिर्जापुर में नवनिर्मित सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। जहां समारोह को संबोधित करते मंत्री ने रौसा की कलाकृति को दुनिया भर में पहचान दिलाएंगे। इस केंद्र में सूबे का प्रथम सुविधा केंद्र बताते हुए कहा कि यहाँ के कलाकार को विशेष प्रशिक्षण देने की सुविधा बताई जा रही व्यवस्था में इसमें केंद्र में अंतर 7 लाख उपकरण भी लगाया गया। पूर्व में महानगरों में लगने वाले खादी मेला का आयोजन यह वर्ष रौसा में करने की घोषणा है। इससे पूर्व मंत्री ने वेणु शिल्प प्रदर्शनी का जायजा लिया और बांस निर्मित सामानों को देखकर उत्साहित किया। मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बाहर से जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप उक्त सामग्री दी जाने का आग्रह किया। मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी समेत अन्य उपस्थित रहे। काटे जाएंगे 32,000 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन। जमुई विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ता पर बिजली बिल वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी। जिले में शहरी ग्रामीण क्षेत्र के 10,000 से अधिक का बिल जमा नहीं करने 32,000 विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कवायद करने की शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बिजली बिल के लिए एक नोटिस भेजने के बाद उपभोक्ता बकाया बिजली बिल नहीं जमा करे। इस पर विद्युत विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं के बीच कनेक्शन काटने का बड़ा फैसला लिया है। गतिविधियों का ब्यौरा अब खुद पोर्टल पर फिट करेगी आशा कार्यकर्ता। सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा देने वाले 91,000 से अधिक आशा और आशा फैसिलिटेट का भुगतान अब आसान हो गया। जी हाँ, अब हर माह 12 तारीख तक पिछले माह में आशा और आशा फैसिलिटेट के द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान हो जाएगा। दिसंबर 2020 से अभी तक अश्विनी पोर्टल से आशा और आशा फैसिलिटेट को 150 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहित राशि का भुगतान की गई। अब यह कुल देय प्रोत्साहन राशि का लगभग 94% रही है। आशा की समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार दिसंबर 2020 में अश्विनी पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल में भारत से माध्यम से अब आशा और आशा फैसिलिटेट को न सिर्फ असमय भुगतान हो जाएगा, समय के साथ ही वो अपने द्वारा की जा रही गतिविधियों का ब्यौरा भी इस पोर्टल पर फीड कर सकेंगे। स्वास्थ्य के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेट को प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तर बिहार में तेज तो दक्षिण में होगी सामान्य बारिश। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को पटना में 7.5% प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही बारिश हुई है। वहीं 24 अगस्त तक दक्षिण मध्यम बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसमी प्रमाणों के साथ ही प्रभारों के आगे अगले 24 घंटे में उत्तर व दक्षिण बिहार में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। वहीं पूर्वी पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में मेघगर्जन के साथ भारी बारिश का आसार जताए जा रहे हैं। आज राखी बांधने के शुभ मुहूर्त क्या है, जाने। हिंदी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पुण्य तिथि को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार आज 22 अगस्त से रविवार के दिन मनाया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यह वर्ष रक्षाबंधन के दिन अत्यंत शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल पुण्य की तिथि एक और घनिष्ठा नक्षत्र है तो दूसरी ओर अति विशिष्ट गजकेसरी संयोग भी बन सक रहा है। इस योग में राखी बांधना या कोई भी शुभ कार्य करना सौभाग्यशाली माना जाता है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि 21 अगस्त को सायंकाल 7 बजे से शुरू होगी जो 22 अगस्त को शाम 5:31 तक रहेगी। उदया तिथि के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त को ही मनाया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 22 अगस्त को शाम को 7:40 तक घनिष्ठा नक्षत्र जो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही बृहस्पति और चंद्रमा की युति कारण गजकेसरी योग बन रहा है। इस योग को राज से सम्मान और सुख देने वाला माना जाता है। इसके अलावा पुण्य तिथि पर भद्रा न होने के कारण पूरे दिन राखी बांधी जा सकेगी। केवल शाम को 5:14 से 6:49 बजे राहुल काल रहेगा। राहुल काल में राखी न बांधने से यह काल अशुभ माना जाता है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सारे जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम हैं कोमल चौधरी, टुनटुनोज और मनीष शर्मा। आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या रजिस्ट्री के साथ साथ एमिटेशन भी हो जाने की व्यवस्था से क्रेता और विक्रेता दोनों को फायदा होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।